तो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर इकोनॉमिक बुक क्लास 10th यानी मनी एंड क्रेडिट को स्टडी करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, जो कि सोशल साइंस में मिनिमम 5 मार्क्स में क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है। तो जैसा कि आप इसके नेम से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में हम मनी के बारे में समझेंगे कि मनी होता क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी तो समझेंगे, और क्रेडिट को इस चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है कि इस चैप्टर में आपको बैंकिंग सिस्टम की वर्किंग के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी बैंक्स काम कैसे करते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस चैप्टर ने दिया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारे जो डे टू डे वर्क हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड टाइप का भी चैप्टर आप इसको कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मनी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। तो पहले हमें समझना है कि मनी होता क्या है और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम। तो अगर हम ये समझें कि मनी एक्चुअली है क्या, तो मनी एक मीडियम है जिसको हम ट्रांजैक्शंस में एज एन एक्सचेंज यूज़ करते हैं। यानी जब हम लेन देन करते हैं किसी गुड्स और सर्विसेज के बदले, जब हम मनी पे करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस में हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स के रेस्पेक्ट में मनी। यानी किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको परचेज करना है या सेल करना है, तो उसे उतनी कीमत देकर खरीदा और बेचा जा सकता है जो कीमत मनी की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। मनी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। ये वैल्यू जो होती है ये उस प्रोडक्ट या सर्विस की होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम मनी पे करने वाले हैं। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक सिस्टम चल रहा है, यानी बहुत पुराने समय से लेकर, पुरातन काल से लेकर आज तक का जो मनी का पूरा दौर रहा है, मनी का जो चेंज हुआ है सिस्टम, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एंशिएंट टाइम में जब मनी जैसा कुछ नहीं था, यानी मनी अभी लोगों ने डेवलप नहीं किया था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो एक सिस्टम फॉलो करते थे ह्यूमन बींग्स जिसको कहते थे बार्टर सिस्टम। इसके बाद धीरे-धीरे जब ह्यूमन बीइंग्स ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने मनी एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो एंशिएंट करेंसी जो पुराने समय में चलती थी, वो या तो कैटल्स का यूज़ करते थे या ग्रेन्स का यूज़ करते थे, ठीक, एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी उन्होंने अपने-अपने तौर पर अलग-अलग टाइप के करेंसीज़ को डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स, स्टोन्स के कॉइन्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड स्टोन्स के, कॉपर के जो कॉइन्स हैं, वो एंशिएंट टाइम में यूज़ किए जाते थे एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम में हर कंट्री का अपना-अपना एक मनी सिस्टम है, और जिसको हम करेंसी के नाम से या मुद्रा के नाम से जानते हैं। सो दीज़ वर द टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स ऑफ मनी दैट वी आर यूजिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस आफ्टर नोइंग दैट कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन है जिसके पास कोई मटेरियल है, और एक दूसरा पर्सन है जिसके पास कोई गुड्स है या सर्विसेज है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज को अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो इनको इनका एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता था गुड्स का, सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। क्लियर? तो इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको व्हीट परचेज करना है और उसके पास राइस है, तो उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसकी डिमांड राइस है और वो व्हीट जिसकी डिमांड है राइस। क्लियर? और वो व्हीट सेल करना चाहता है, यानी पहले इंसान की ज़रूरत है गेहूँ, व्हीट, और दूसरा इंसान ऐसा हो जो व्हीट सेल करे और उसके बदले उसे राइस की रिक्वायरमेंट हो। तो इसका सिस्टम हम एक सिंपल सेंटेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट अ पर्सन वांट्स टू बाय इज एग्जैक्टली व्हाट अदर वांट्स टू सेल। जो एक इंसान खरीदना चाहता है, एग्जैक्टली उसे वही इंसान ढूंढना पड़ेगा जो वो सामान बेचना चाहता है। क्लियर? बट इस सिस्टम में बहुत सारी लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स थे, यही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में आता है। क्या? तो बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं लिमिटेशन जो आपको लिखने हैं? नंबर 1, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब एग्जैक्टली मुझे जो सेल करना है वो सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो परचेज करे। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू फॉर एक्सचेंज। अब इसमें मटेरियल के बदले मटेरियल खरीदना होता है, यानी सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है। तो कॉमन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक, तभी ये सामान खरीदा और बेचा जा सकता है। क्लियर? अदरवाइज इसका सेलिंग और बाइंग पॉसिबल नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, नो डेफिनेट स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट। तो किस सामान को कितने क्वांटिटी या किस किस मटेरियल के एक्सचेंज में परचेज या सेल किया जाएगा, इसका कोई फिक्स्ड सिस्टम बार्टर सिस्टम में होता नहीं था। ठीक है? सो दैट्स ऑल इन द पार्ट 1 ऑफ मनी एंड क्रेडिट, जिसमें हमने व्हाट इज मनी एंड बार्टर सिस्टम को एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स, हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट मनी
ancient form of money and the modern form to currency. Now let us move ahead in this chapter. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. तो एट प्रेजेंट टाइम हम जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी यूज़ करते हैं जो कि लीगलाइज्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो होती है करेंसी, जिसको हम करेंसी या मुद्रा के नाम से जानते हैं. अब करेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर समझने हैं. इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए. सो इफ वी टॉक अबाउट करेंसी इन आवर कंट्री, तो द अथॉरिटी विच इशूज करेंसी इज रिजर्व बैंक. हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक इशू करता है करेंसी नोट्स को. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. करेंसी हम क्यों यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स में? क्योंकि ये लीगल है, इसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नो अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू करेंसी. तो एक्सेप्ट आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकती, वो इलीगल है. करेंसी कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन पेमेंट्स. करेंसी को पेमेंट्स में रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अमाउंट किसी को पे कर रहे हैं किसी गुड्स और सर्विस के लिए, तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि भाई हम रुपये में पेमेंट नहीं लेंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसमें हमने करेंसी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉज एंड फैक्ट्स के बारे में समझा. नाउ लेट अस डिस्कस द बैंकिंग सिस्टम. अब आपका मनी से रिलेटेड जो पहला टॉपिक था चैप्टर का वो फिनिश हो गया. अब हम बैंकिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम सीधा नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर क्रेडिट पर आ जाएंगे. तो अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंक्स में जनरली हम क्या करते हैं, हम अपना जो अमाउंट ऑफ मनी है एक्सेस उसको सेव करते हैं बैंक्स में. यानी हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं. तो जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं उसको डिपॉजिट विद बैंक्स कहते हैं, डिपॉजिट विद बैंक्स. अब इस डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, और ये एक जनरल नॉलेज का पार्ट है. ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि बैंकिंग सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं. जैसे पीपल नीड करेंसी फॉर डे टू डे वर्क. हमें जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो अपने डे टू डे वर्क के लिए है, बट हम जितना इनकम करते हैं, जितना कमाते हैं, वो वन डे में हम उसको एक्सपेंडिचर नहीं करते, एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व नहीं करते, यानी पूरा पैसा हम खर्च नहीं करते हैं. तो जो हमारा एक्सेस मनी है उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक्स में. पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद बैंक्स. नाउ व्हाट हैपन्स, इसके बाद होता क्या है, डिपॉजिट विद बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. हमने जो पैसा बैंक में जमा कराया है उसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम इस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी इस पैसे को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बैंक से निकाल सकते हैं. फिर ये डिमांड डिपॉजिट वाला पार्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट, बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. हम जो पैसा बैंक में जमा कराते हैं बैंक उसके बदले हमें इंटरेस्ट देता है, यानी ब्याज देता है. कुछ एक्स्ट्रा मनी जो बैंक है वो प्रोवाइड करता है. एंड बैंक सेव्स आवर मनी एंड वी कैन विदड्रॉ इट एनी टाइम. बैंक हमारा पैसा सेव भी करता है, उसको सिक्योर भी करता है, सुरक्षित भी रखता है, और बैंक से हम वो अमाउंट कभी भी निकलवा सकते हैं. क्लियर? अब जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको हम किसी भी पर्सन को पे भी कर सकते हैं. उसके अलग अलग मेथड है. जैसे उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड है चेक पेमेंट. तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज चेक. तो चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन होता है जो हम बैंक को देते हैं ताकि बैंक किसी पर्सन को जिसका नाम उस चेक पर मेंशन है वो अमाउंट पे कर दे जो हमने चेक पर लिखा हुआ है. चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन है जो हम बैंक को देते हैं ताकि बैंक उस इंसान को जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है उसको वो अमाउंट पे कर दे. क्लियर? तो डायरेक्ट कैश देने के प्लेस पर हम चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक. तो स्टूडेंट फर्दर कंटिन्यू करें कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, यानी बैंक का सिस्टम काम कैसे करता है. इस टॉपिक में आप समझोगे कि बैंक्स वर्क कैसे करते हैं. अब कभी आपने सोचा है कि बैंक में जो आप अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक उसे सेव करके रखता है, यानी सिक्योर करता है, और उसके बदले इंटरेस्ट भी पे करता है. तो ये तो बैंक पर एक बर्डन हो गया ना कि बैंक को आपका पैसा जमा करके भी रखना है और बैंक उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी देगा. तो फिर बैंक का इसमें क्या फ़ायदा है, बैंक का बेनिफिट क्या है? तो जो बैंकिंग सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको बैंक्स के फंक्शन के बारे में, वो बैंक्स हमारा पैसा क्यों सेव करते हैं और बैंक्स की इनकम कैसे होती है वो क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में. तो स्लाइड में बहुत ईजी वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है. ये आपका एनसीईआरटी का एक फोटो है जिसकी हेल्प से इस सिस्टम ऑफ बैंकिंग को समझना बहुत ईजी है. तो व्हाट अ बैंक परफॉर्म, बैंक करता क्या है? तो बैंक एक मीडिएटर है बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स. नाउ हु इज डिपॉजिटर? जो बैंक पे अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जमा कराते हैं. पीपल मेक डिपॉजिट्स. जो लोग बैंक पे अपना पैसा जमा कराते हैं दे आर डिपॉजिटर्स. अब इसके बदले बैंक उनका पैसा सेव करता है, जमा करता है. वो लोग जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और इसके साथ बैंक उनको इंटरेस्ट भी देता है, यानी कुछ अमाउंट इंक्रीज करके उनको बैंक प्रोवाइड करता है. अब जो एक्सेसिव मनी बैंक के पास जमा हुआ है, बैंक ने डिपॉजिट किया है, वो एक्सेसिव मनी जो नीडी पीपल हैं यानी बोरोवर्स, जिनको अपने किसी काम के लिए, बिजनेस, फॉर हाउस, फॉर कार, लोन की रिक्वायरमेंट है, यानी
वो पैसा जो वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी चाहते हैं अपने किसी वर्क के लिए, तो उसके लिए वो बैंक से उतना कैश अमाउंट जितना उनकी रिक्वायरमेंट है या उतना अमाउंट बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। क्लियर? अब क्योंकि ये बोरोवर्स हैं जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तो ये बैंक को पैसा वापस करेंगे, यानी वो पैसा उनको बैंक को रिटर्न करना होगा। लेकिन जब ये अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न करेंगे, तो वो पैसा है ये इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे, यानी कुछ पैसा बढ़ाकर ब्याज के साथ ये वापस करेंगे बैंक को। अब ये जो इंटरेस्ट है जो बैंक को मिला है फ्रॉम द बोरोवर्स, इसका कुछ अमाउंट बैंक डिपॉजिटर्स को दे देता है। यानी डिपॉजिटर्स ने जितना पैसा बैंक में जमा कराया है, उसके बदले उन्हें जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है वो एक्चुअली बैंक बोरोवर्स से अर्न करता है, बोरोवर्स से गेन करता है। और इस इंटरेस्ट के डिफरेंस को, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स को अगर हम देखें, तो यही बैंक की इनकम होती है। तो बैंक की जो इनकम है वो इस सेंटेंस में आप समझिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोरोवर एंड डिपॉजिटर्स। तो बैंक ने जो पैसा बोरोवर से वापस लिया विद इंटरेस्ट, और जो पैसा बैंक डिपॉजिटर्स को देता है इंटरेस्ट के साथ, उसके डिफरेंस से ही बैंक की इनकम होती है। यानी बोरोवर से पैसा ज़्यादा लेते हैं विद इंटरेस्ट, और डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट के साथ उनके टोटल अमाउंट पर पे किया जाता है, बैंक पे करता है। बैंक उनको विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यही बैंक की इनकम है। तो हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। तो बैंक में जितना पैसा डिपॉजिटर्स जमा कराते हैं उसका 15% बैंक कैश की फॉर्म में अपने एटीएम्स और अपने बैंक के अंदर जमा करके रखते हैं, ताकि दिस इज कैप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर। जब भी डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने आए, तो बैंक के पास कुछ कैश अमाउंट हो जिसको बैंक डिपॉजिटर्स को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एक्चुअली जो पैसा बैंक में जमा है वो डिपॉजिटर्स का ही मनी है, डिपॉजिटर्स की ही मेहनत की कमाई है। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अब बाकी पैसा जो बैंक में सबमिट किया गया है 85%, 80%, तो बैंक उसका क्या करता है, बैंक उसे एज अ लोन यूज करता है, यानी जो बोरोवर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिटर्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। क्लियर? तो बैंक एक मीडिएटर है जो उन लोगों के बीच में काम करता है जो डिपॉजिटर्स पैसा जमा कराते हैं, और वो लोग जिन्हें एक्स्ट्रा कैश यानी फंड्स की रिक्वायरमेंट है अपना बिजनेस या कोई काम करने के लिए। क्लियर? तो बैंक इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और इनके डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट को ही हम बैंक की इनकम कहते हैं। क्लियर? तो अप टू दिस पॉइंट हमने इस चैप्टर में मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, क्लियर, करेंसी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और बैंकिंग सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें आप क्रेडिट सिचुएशंस और क्रेडिट की कंडीशंस के बारे में समझेंगे। यानी जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को, तो उसमें किस टाइप की कंडीशंस होती हैं, लोन बोरो करने के लिए आपको कौन से गाइडलाइंस और लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, और जनरली एक कॉमन मैन लोन या क्रेडिट के लिए किन सोर्सेज को यूज़ करता है, ये आपका अगला पॉइंट होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स जो अलग अलग प्लेसेस से लोग लोन बोरो करते हैं, और हम आरबीआई के सिस्टम को समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कैसे करता है।